हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 के संदर्भ में आप सभी को जिस आंसर की का इंतजार था वो आंसर की आयोग के द्वारा दोबारा से जारी की जा चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पहले आंसर की जारी हुई थी और उसमें आयोग के द्वारा काफ़ी गलतियां थी, तो आयोग ने उसी का संज्ञान लेते हुए एक विज्ञापन जारी किया जिसमें उसने अब ये दोबारा आंसर की जारी की है। तो आयोग के द्वारा जो बहुत बड़ी गलती फिर से की गई इस बार की, जिसमें इन्होंने जीएस का जो भी आंसर है, आप देखेंगे जो पहले वाले आंसर की में सेम वही आंसर है, यानी जीएस में भी बहुत सारी गलतियां अभी भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर हम आपको सिर्फ हिंदी की आंसर की बताने वाले हैं जो आयोग के द्वारा जारी की गई है। उसके बाद आप अपना स्कोर जरूर कमेंट में शेयर करें कि आपका कितना स्कोर होता है। तो चलते हैं, पहले हिंदी का देख लेते हैं। और जीएस का मिलाने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि अभी भी उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। तो पेपर हमारा हिंदी का जो था ऑप्शनल उसमें से क्वेश्चन नंबर 31 से आते हैं जो हिंदी का। यहाँ पर हम डी सीरीज का पेपर लेके यहाँ पे स्टार्ट किया और आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से मिलाइएगा, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से नहीं मिलाए। तो जो क्वेश्चन था हमारा, रसलीन का मूल नाम क्या है? ठीक है, रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी। डी आंसर, जो इसका सही आंसर है वो आयोग के द्वारा डी माना गया और डी ही सही आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसका, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र और हिंदी रंगमंच की स्थापना की, ये कथन किसका था? तो सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का ये कथन था। रामचंद्र तिवारी ने भारतेंदु के विषय में ये कहा था। ठीक है, तो तमाम अटकलें जो कुछ कह रहे थे कि शुक्ल जी का होगा, रामविलास शर्मा का होगा, तो ये रामचंद्र तिवारी की आप पुस्तक देखेंगे उसमें से आपको ये मिलेगा, रामचंद्र तिवारी का कथन है। तीसरा क्वेश्चन था अगला हमारा जो था, सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुआ प्रयास कहा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी वीणा को। सुमित्रानंदन पंत ने वीणा को बाल कल्पना का, ठीक है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा, वीणा। अगला क्वेश्चन था दूसरा ताड़ सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो दूसरा ताड़ सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था? आयोग के द्वारा जो आंसर माना गया 1951 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था किले में औरत। किले में औरत किस कवि की कविता है? तो रघुवीर सहाय की कविता है किले में औरत। ठीक है, अगला है गोपाल राय, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना? तो देवरानी जेठानी की कहानी, जो लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, इसको गोपाल राय ने हिंदी का पहला उपन्यास माना। अगला क्वेश्चन था कि फांस, फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है, यानी विषय क्या था? तो किसान आत्महत्या। संजीव का लिखा ये उपन्यास है, किसान आत्महत्या से संबंधित है। ठीक है, 38वां अगला क्वेश्चन था हमारा, सचेतन कहानी की अवधारणा किसकी थी? तो सचेतन कहानी की अवधारणा किसकी थी? महीप सिंह की। ठीक है, तो डी आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न नाटककारों को सुमेलित करना था। अभंग गाथा, ताले में बंद प्रजातंत्र, वायरस और इत्ता की आवाज। ठीक है, तो इसमें ए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 3 का ए, नरेंद्र मोहन अभंग गाथा, और 1 का बी, विभू कुमार का ताले में बंद प्रजापति, 4 का सी हो जाएगा वायरस राजेश जैन का, और 2 का डी असगर वजाहत का इत्ता की आवाज। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। ठीक है, अगला है, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो हम सभी जानते हैं नाट्य रासक माना जाता है भारत दुर्दशा को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, ये किसका कथन है? तो सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है, ये किसका कथन है? ठीक है, तो ये सकराज का कथन है। ठीक है, अगला है, लंका की एक रात, निबंधकार कौन है? तो लंका की एक रात कुबेरनाथ रॉय का निबंध है ये, लंका की एक रात। अगला क्वेश्चन है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो मिला तेज से तेज जीवनी विधा की रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है ये। ठीक है, अगला है, अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका है रजनी तिलक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो कछुआ धर्म चंद्रहर शर्मा गुलेरी का है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा आता है क्वेश्चन, आपोहुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो आपोहुदरी किसकी है? रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है, सॉरी हाँ आत्मकथा है। अगला है, भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना? तो निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति मानने वाले आचार्य हैं भट्टलोलट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा भट्टलोलट। अगला है, किस आचार्य ने दृष्ट यानी प्रीति और अदृष्ट यानी कीर्ति, यानी प्रीत और कीर्ति को काव्य का प्रयोजन माना? तो वो आचार्य कौन थे? आचार्य वामन थे, सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 49 है, जिसमें काफी लोगों को डाउट था कि क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा, तो रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण कैसा था? तो सही आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? विशुद्ध सौंदर्यवादी। वामन कैसे थे? विशुद्ध सौंदर्यवादी दृष्टिकोण वामन का है। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है,
चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति थी? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्जाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया? तो ऑन द शबलाइम में। ठीक है, ऑन द शबलाइम है अगला है आंसर। क्वेश्चन हमारा नई समीक्षा। हाँ, 54 क्वेश्चन है, किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना? ठीक है, तो सहजानुभूति और कला ये सिद्धांत बेनेडिक्टो क्रोंचे का सिद्धांत ने माना। क्रोंचे आंसर सही हो जाएगा ए। और 53वां क्वेश्चन है, नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? तो नई समीक्षा के केंद्र में कृति है, ना कि कृतिकार। तो बी आंसर सही हो जाएगा, नई समीक्षा के केंद्र में। अगला है 54 है, वस्तु घटना व्यापार गुण विशेषता विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह बनाता है? तो ये हिंदी आलोचना की परिभाषिक शब्दावली से प्रश्न बना था, विम्ब के द्वारा बनाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी विम्ब के द्वारा। ठीक है, 55वां क्वेश्चन था, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले कौन थे? तो प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले जीन मोरे थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह की रचना है छायावाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, जाति का विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी ये पुस्तक थी। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, धर्म कथा पुराव्रत और पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये मिथक शब्द का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा 59 क्वेश्चन है, सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? तो ये गांधीवाद से, हम सर्वोदय मतलब गांधीवाद से संबंधित है, तो गांधीवाद का ये आधार था। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा कौन सी थी? जूठन। डी आंसर सही हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो जूठन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 61, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्ट व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा। किसके लिए कथन कहा गया था? तो ये जायसी से संदर्भित कथन है, जायसी के विषय में ये बात कही गई। सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। ये किस पंक्तियां किसने कही हैं? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन था विद्यापति के संदर्भ में। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये कथन किसका था? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कबीर के संदर्भ में। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि धान को गाँव प्यार ते जानो ज्ञान विषय रस भोरे सूर सो बहुत कहे न रहे रस गूलर को फल फोरे। इसमें गूलर को फल फोरो यानी अंतिम पंक्ति का अर्थ क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी ढकी छिपी बात खोलने से कही बात का आनंद समाप्त हो जाता है। डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिंपल सा, कामानी का नवा सर्ग कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ईड़ा। ईड़ा कामानी का नवा सर्ग था। अगला क्वेश्चन हमारा, निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई थी? तो हम सभी जानते हैं निराला की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, निराला की जो रचना है वो कृतिवास रामायण जो बांग्ला में लिखी गई थी उसी से प्रेरित थी। बी आंसर सही होगा। 67वां क्वेश्चन है, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। किस कवि की पंक्तियां थी? तो मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 68 क्वेश्चन कहता है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? तो कौन सा था? सेवा सदन। सेवा सदन उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से था। 69 क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष? तो उसने कहा था 1915 में लिखी गई थी। बी आंसर सही हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन है, अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य था? तो वो कौन सा था? अश्वत्थामा था। ठीक है, अगला है मृदंगिया। मृदंगिया किस कहानी का पात्र था? तो रसप्रिया कहानी का पात्र है मृदंगिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा उपन्यास से था। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं वैद्य जी, रूपन बाबू, वैद्य जी, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिता गए माता गए गुरुदेव गए कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में एक कथन किसका था? तो इसका सही आंसर आयोग ने क्या माना? सही आंसर होगा चंद्रगुप्त ने यह कथन कहा था। 74 क्वेश्चन है कि इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। वो इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त जी। शिव शंभू का चिट्ठा जो निबंध था हमारे सिलेबस में उसी से एक क्वेश्चन था, ये कथन था। बी सही होगा। उसके बाद, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो। ये कथन किस निबंध से लिया गया था?
तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु का जो निबंध था उसी से लिया गया ये कथन था, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ भाई, पार्ट टाइम श्रद्धेय हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है, तो विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परसाई का जो निबंध था उसी से लिया गया एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, किस आलोचक की स्थापना है, तो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन था। 78 क्वेश्चन था हमारा, कुत्ते की आवाज रपट किस कृति में संकलित है, तो ये कुत्ते की आवाज ऋण जल धनु जल, इसमें गलत लिखा हुआ है, ऋण जल धन जल, ठीक है, रेणु जी का जो रिपोर्टाज था उसी से ये लिया गया था, उसी में एक शीर्षक है कुत्ते की आवाज, सी सही हो जाएगा आंसर। अगला है 79, ब्रेक्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है, तो चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की यात्रा वृतांत से ये लिया गया है, ब्रेक्त और उदास नगर, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे थे, तो 14 वर्ष लगे थे, डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की और भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया, यानी आर्य भाषाओं की अध्ययन की और भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया, तो वो विलियम जोन्स से, ए सही हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है, किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है, तो वो अपभ्रंश थी, अपभ्रंश भाषा को, बी आंसर। और 83 नंबर जो क्वेश्चन हमारा कहता है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है हिंदी की मूल उत्पत्ति, बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला 84 क्वेश्चन है कि बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा, तो 84 बघेली बोली को तो हरदेव बहारी जी ने कहा, ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है, तो यहाँ पर जो आयोग के द्वारा आंसर माना गया वो बांग्ला है, ये भी एक विवादित प्रश्न था, कुछ लोग कहते हैं हाँ ब्रजभाषा या बांग्ला में कुछ लोगों का कंफ्यूजन था, तो ये बांग्ला को माना है, ठीक है, ब्रजबुली बांग्ला की एक भाषा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान के आधार पर छा ध्वनि कैसी ध्वनि है, छा ध्वनि कैसी है, तो तालव्य है, तालव्य से इसका उच्चारण होता है, ठीक है। 87 क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, तो वो अनुच्छेद 344 था। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, तो ब्राह्मी लिपि, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है, तो नागरी को, प्राचीन नागरी को दक्षिण भारत में नांदे नागरी के नाम से जाना गया, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला 90 क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया, तो खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशी भाषा के नाम से किया गया, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट, बी आंसर यहाँ पे सही होगा। और 92 क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित हुई थी, तो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 93 क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो सी आंसर श्याम सुंदर दास जी थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, एडविन ग्रीव्स, ठीक है, डी सही हो जाएगा। अगला है, ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम था, तो ढोला के पिता का नाम था राजा नल, ठीक है। उसके बाद 96 क्वेश्चन है हमारा, गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, ये मान्यता किस विद्वान की थी, तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने माना है गोरखनाथ का समय 11वीं शती, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला है, नाथ सिद्धों पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला, किसका कथन था, तो आचार्य शुक्ल जी का ये कथन था, ठीक है। जब हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का पढ़ेंगे तो वहीं पर ये कथन आता है, ठीक है। अगला है, हिंदी दक्षिण के आलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं, तो दक्षिण के आलवार संत राम भक्ति शाखा से संबंधित माने गए, सी आंसर सही हो जाएगा। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है, तो सही आंसर होगा पार्वती मंगल, पार्वती मंगल है जो कांडों में विभाजित नहीं है, बाकी बरवे रामायण, कवितावली, गीतावली ये सभी 7-7 कांडों में विभाजित हैं। और अंतिम क्वेश्चन था हमारा, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है, तो दास्य भाव की भक्ति है। बहुत से विद्वान लोग इसमें विवाद कर रहे थे कि दास्य नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, इस तरह का क्वेश्चन ये विवादित हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रामानुजाचार्य की भक्ति को दास्य भाव की भक्ति स्वीकारा गया है और यही आंसर सही होगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारे हिंदी के 70 प्रश्न थे जो आयोग के द्वारा आंसर जारी किया गया। इसमें से अगर आप में से किसी को लगता है, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो डाउटफुल है यहाँ पर हिंदी में अभी,
और जीएस में तो पूरी तरह से ही है डाउटफुल, तो इसलिए जीएस को हम ज़रूर उसमें रिवाइज आंसर की का फिर से इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम आपको वो वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इस हिंदी में आप लोगों का कितना आंसर सही होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।